आज हमारे छपुरा गांव में बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं जिसमें हम सब उपस्थित हैं और हम सब ला मार्गदर्शन देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री बहुत ही सरल सहज मिलनसार और हर किसी के सुख दुख में शामिल होइया हमारी दीदी श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित है। मंत्री जी का जोरदार ताली के साथ हम सब सम्मान करवो। साथ ही बहुत ही सम्माननीय हम सबके बड़े भैया मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत और 5-5 बार ये जांजगीर लोकसभा ला जीता है और मोला पूरा विश्वास 6वीं बार भी आप मन जीता है। ऐसे हमारे गौरी भैया के जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सम्माननीय हमारे बड़े भैया मार्गदर्शक हमारे संभाग के प्रभारी अनुराग भैया उपस्थित होकर भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मिलनसार अभी बारे में बहुत सारे बात बता जिनसे मित्रभाषी ऐसे परिपूर्ण और बहुत ही सम्माननीय हमारी दीदी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े का जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सम्माननीय हमारे जयजयपुर के पूर्व विधायक 2 बार विधायक रहे हमारे केशव चंद्रा जी का जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। हमारे जिला के अध्यक्ष और अभी लोकसभा के संयोजक हैं कृष्णकांत चंद्रा जी उपस्थित होकर भी तारीख साथ सम्मान है। हमारे लीलाधर सुल्तानिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष जांजगीर, अमृतलाल साहू जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा शक्ति, हमारे गोपी सिंह ठाकुर जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा शक्ति, केशव चंद्रा जी, हमारे बबलू मैत्री जी मंडल अध्यक्ष छपुरा, मनोज सोनी जी विस्तारक जयजयपुर विधानसभा, लोकेश साहू जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा शक्ति, डॉक्टर कैलाश साहू जी पूर्व जिलाध्यक्ष, परमानंद पटेल जी मंडल अध्यक्ष हसौद, मोहन कुमारी साहू जी जिला महामंत्री महिला मोर्चा शक्ति, जगदीश चंद्रा जी और बहुत सारे साथी है। नाम लो तो ज्यादा समय नहीं हुई। जतका जन जी बैठे हमारे जतका पदाधिकारी बैठे सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। और साथ ही आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के लिए आज हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश करी जैसे प्रवेश करने वाला साथी मन के लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान है। और यहाँ पे उपस्थित हमारे सबो माता मन, बहनी मन, लड़का बच्चा मन, सियान मन, युवा साथी मन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रदेश के मंडल के समस्त कार्यकर्ता मन यहाँ पर उपस्थित हो। सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूँ। आज आप सब जाना था हमन का बारे में आए हैं अभी लोकसभा के चुनाव और आप सब अभी 2023 में जब विधानसभा के जब चुनाव हुई तो वो चुनाव जीत और हार की नहीं रही, छत्तीसगढ़ ला बचाए के चुनाव रही। काबर की ये कांग्रेस पार्टी वाले मैंने छत्तीसगढ़ ला बर्बाद कर दे रही। हर तरीका के घोटाला ये छत्तीसगढ़ में करे रही, चाहे चावल घोटाला के बात करन, शराब घोटाला के बात करन, कोयला घोटाला के बात करन, पीएससी घोटाला के बात करन, गोबर घोटाला कुछ ही चीज ला नहीं छोड़े, गोबर तक ला खा ले तो घोटाला करी था। अभी तो एक बड़े घोटाला के सामने आए, महादेव सट्टा एक्ट के घोटाला, कतका बड़ा घोटाला है। मैंने सिर्फ घोटाला पे घोटाला करत नहीं तो छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करत चले जाते हैं। लेकिन आप सब इस छत्तीसगढ़ ला बचाए और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, देखने लिए मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के एक बहुत बड़ी मांग रही थी। जब 2023 के विधानसभा के चुनाव चलत रही थे तो हम सब के मांग रही थे कि किसान के जो धान के समर्थन मूल्य है ओला बढ़ा देते हो तो हम और ऊर्जा के साथ काम करबो और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाबो करके। और आप सबके बाद ला हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा घोषणा करी कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे धान के समर्थन मूल्य 31 से और 21 कुंटल धान खरीदो, करी इसकी नहीं करी से। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोनों चीज पूरा हो गए कि नहीं हो गए? 21 कुंटल धान खरीदागे कि नहीं खरीदागे? 3100 रुपए समर्थन मूल्य मिल गए कि नहीं मिल गए? और साथ ही मोदी के गारंटी में बोले रहे 2 साल के बोनस ला देवो, सब ला मिल गए कि नहीं मिल गए? कौन बोल ला मिले? एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ।
सबूल मिल गए। साथ ही बहुत बड़े योजना महतारी वंदन योजना 1,000 रुपया महीना और सालाना 12,000 रुपए की मोदी के गारंटी के बाद करेगी से घोषणा करेगी, वो भी मोदी के गारंटी पूरा हो गए। सबूल मिल गए वो पैसा कौन कौन महतारी मन मिली और जेकर यहाँ के मिले तो मन हाथ ला खड़ा करो भाई यदि के आप मन के जेला भी मिले वो भी खड़ा कर सकते हो हाथ में। तो दोनों हाथ कौन करे है? नरेंद्र मोदी जी। हमला ये सारा चीज ला नरेंद्र मोदी जी देवत है। तो मैं आप सबसे पैसा नरेंद्र मोदी जी देवत इतना सारा योजना के लाभ जब हम सबला नरेंद्र मोदी जी पहुंचाते हम सबला सहयोग करते तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के लिए हम सबला कमल छाप ला जिताएल पड़ी। सब जन जिताबो, दोनों हाथ उठा बताओ कौन कौन जिताई? सब जीतेगा निश्चित ही आप सबके विश्वास है ये दारी पूरा छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा सीट हम सब जीतबो। साथ ही मैं यहाँ के जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के होकर बारे में आप सब लोग बताए एक बार आए हूँ काबर की मोर यहाँ आरंग विधानसभा में वो चुनाव लड़े जी हाँ वो का काम करे सो बात आप सब लोग बताए के लिए आए हूँ। साथ ही सतनामी समाज के धर्म गुरु होए के नाते सब पर कितना अन्याय अत्याचार ये करे ओला भी मैं आप सबके बीच रखना चाहता था। काबर की 2018 से 2023 की हम बात करें तो सतनामी समाज के सबसे बड़े आस्था के केंद्र है गिरौदपुरी धाम, जहां गिरौदपुरी में हमारा 5 साल में 1 रुपए के काम नहीं करी, एक तो ईटा भी नहीं रखी थे। और आपका मालूम है देश के विश्व के सबसे ऊंचा अगर कोई जैत धाम बना है तो ये भारतीय जनता पार्टी है बना रही है। गिरौदपुरी धाम सबसे ऊंचा जैत धाम कौन बना रही? भारतीय जनता पार्टी। ये मैंने एको ठान ईटा नहीं रखी, चलो ईटा नहीं रखे कोई विकास कार्य नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के जे घर में जन्म हो रही से वो गुरुद्वारा ला बनाए के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी करत रही सब है, जेकर पैसा भी पास हो गई से टेंडर भी हो गई से और काम भी चालू हो गई से। तो ये कांग्रेस पार्टी वाले मन जब 2018 में सरकार बनी तो काम न भी रोके के काम ये कांग्रेस पार्टी करी। सतनामी समाज के आस्था के केंद्र गिरौदपुरी धाम में जो विकास सोच रही थे ओला रोके के काम ये कांग्रेस पार्टी वाले मन करी। लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले रही से कि अंधेरा छटेगा उजाला आएगा और कमल खिलेगा। आज छत्तीसगढ़ में कमल खिल गए और मोला बतात हुए मन से बहुत ही गर्व हुआ थे और खुशी हुआ थे कि मैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हूँ ओकर सदस्य हूँ ओकर मैं कार्यकर्ता और वो बता बहुत ज्यादा गर्व हुए थे कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और अभी फरवरी में बजट सत्र हुई जेमा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी वहाँ गिरौदपुरी धाम के लिए 3.5 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान करी ताकि गिरौदपुरी की उन्नति और विकास हो सके। रोक करी से लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ लगातार विकास के कार्य करे के योजना बनावत हुए। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हमारे धर्म स्थल के मोदी के गारंटी में आप सब जाना था गुरु घासीदास बाबा जी के जो दूती सुपुत्र है गुरु बालक दास साहेब जी जेकर शहादत स्थल हवे मुंगेली जिला में और आप बांधा आप सब जानता हो जहाँ धारा 144 लगे हुए कई सालों से वहाँ धारा 144 लगे हुए जेकर दर्शन हम सब नहीं कर पान बोला भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मोदी के गारंटी में शामिल करके फरवरी के बजट में घोषणा करी कि 1 करोड़ रुपया वहाँ भी विकास के लिए दे जाही ताकि वो तीर्थ स्थल बन सके। तो ऐसे लगातार काम हमारे समाज के लिए हमारे धर्म स्थल के लिए लगातार विष्णुदेव साय जी करते। धान के बोनस के बात हो हमारे महतारी मन के 1000 पैसा के बात हो साथ ही 2 साल के बोनस के बात हो गिरौदपुरी धाम में विकास के बात हो और बांधा में विकास के बात हो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ के विकास साय विकास हुआ थे कि नहीं हुआ थे बता दो भाई हुआ थे कि नहीं होते लगातार विकास हुआ थे। और यहाँ के जो अभी प्रत्याशी होकर बारे में आप बताना चाहता हूँ मैं सतनामी समाज ला काबर की मना सतनामी समाज ला अपन
बकौती समझते कि ये हमरे छोटे हम ही लौट दिए ऐसे करके सोचते। तो मैं सतनामी समाज को बताना चाहता हूँ कि मन सतनामी समाज के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार करे है। मैं आप लोग बता था एक सच्चा घटना हमारे मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक में लालपुर करके एक गांव है जहां परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई जाती है, जहां वो समय के मुख्यमंत्री रही से भूपेश बघेल जिला आमंत्रण करेगी से, वो समय मंत्री रही से यहाँ के जो प्रत्याशी अभी शिव डहरिया ओला भी आमंत्रण करे रही से, उमन दोनों जन मंच में रही से। और जब वो मंच में रही से तो हमारे सतनामी समाज के कुछ साथी, भीम आर्मी के कुछ साथी, बसपा के कुछ साथी के द्वारा एक आवेदन लेके ओकर पास जाते रही समय कि हमारे गिरौदपुरी धाम के विकास नहीं हुए तो आवेदन लेके जाते कि वहाँ विकास करे जाए। हमारे औरा बांधा धारा 144 लगे वो आज तक नहीं हट पाए, हम दर्शन नहीं कर पाता, वहाँ दर्शन करे के हमला आज्ञा मिला एक लिए आवेदन लेके जाते। और सतनामी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होते ओकर लिए मन आवेदन लेके जाते से, तो वो समय के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेकर द्वारा सतनामी समाज ने एक बहुत बड़े गलत शब्द से अपमानित करेगी, बहुत घिनौना शब्द सतनामी समाज के लिए बोलेगी, सतनामी समाज ला गाली दे के काम ओकर द्वारा करेगी। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ओकर द्वारा ये मन से बोलेगी कि संझा के गली में मोहल्ला में कौन भोगते मैं तेला जानता हूँ, और ऐसा भोकैया मन से मैं डरावा नहीं करके ऐसे गलत शब्द के उपयोग सतनामी समाज के साथी, वो भीम आर्मी के साथी, वो बसपा के साथी रिश्ते देकर मन के लिए ऐसे गलत शब्द के उपयोग करे। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हम सब गांव में हैं, गांव के रहिया छत्तीसगढ़ियान, गांव में गली में कौन भोगते रात के संझा कौन भोगते भाई बताओ, कौन भोगते बताओ, गांव में कौन रही था, सबो गांव कह रहा तुमने हो, गांव गली में कौन भोगते कुकुर। तो ऐसे गलत शब्द के उपयोग सतनामी समाज के लिए करे कितना बड़े बात है। आप सोचो सतनामी समाज ला गाली दे के काम करी से, गलत शब्द के उपयोग करी और साथ ही साथ ऐसे गलत शब्द के उपयोग भी करी। और वो भीम आर्मी के जो लड़का मरनी से जेमल लटका मारी जटका पीटी और पीट के फिर मल्ला जेल भी भेजे के काम ये मना करी। तो इतना अन्याय अत्याचार सतनामी समाज के साथ करी और सतनामी समाज ला इतना गलत अपशब्द के उपयोग सतनामी समाज के लिए करी। इसना अपशब्द के हमारे समाज के लिए उपयोग करने वाले के साथ देवो का बताओ भाई, देवो का ऐसा गलत शब्द के जो उपयोग करे वाला सबक सिखाए की जरूरत है कि दोबारा ऐसे गलत शब्द के उपयोग मत कर सके। आज आपने देखा था वो मन जाना थे कि वो मन के हार निश्चित है, तो नाना प्रकार के गलत अब शब्द के उपयोग मन करते। तो मैं सतनामी समाज से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ये बात हमला घर घर जाके, गाँव गाँव जाके, गली गली जाके सतनामी समाज ला बताना है कि ऐसे गलत शब्द और ऐसे गाली के बाद हमारे सतनामी समाज लग करे है तो सबक सिखाना है। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ जब ऐसे गलत शब्द के उपयोग करी, ऐसे जब गाली दी तो वो जो यहाँ के प्रत्याशी अभी लोकसभा के शिव डहरिया वो वहीं बगल में मंच में बैठे रही से, लेकिन ओकर मुख से एक शब्द नहीं निकली कि नहीं हमारे समाज के लेके, हमारे भीम आर्मी के लेके, हमारे बसपा के साथी है, हमारे समाज के बेटा मन है, ऐसे गलत शब्द मत बोल, मोर समाज ऐसे गाली मत दे, ऐसे करके एक शब्द होकर मुख से नहीं निकली। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि वो जब ऐसे शब्द के उपयोग करी और वो शिव डहरिया जेकर मुख से एक आवाज नहीं निकली, तो वो आरंग विधानसभा से जब चुनाव लड़ी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, वहाँ के जनता और वहाँ के सतनामी समाज आरंग विधानसभा से बोला खदेड़ दी, चोला निपटा दी वहां से और भगा दी चोला। और आप लोग मालूम है लगातार वहां भागत हुए, पहली वह बिलाईगढ़ से चुनाव लड़ी, बिलाईगढ़ वाले मन होला खदेड़ी ओला वहां से निपटाई, ओकर बाद वहां फिर यहाँ आ रही 2009 में। आप लोग मालूम है 2009 में आप सब बोला को यहाँ से भगा चुके हो, खदेड़ चुके हो, हरा चुके हो, हरायो कि नहीं हरायो? 2009 याद है कि नहीं है आप वाला? 2009 में 2 लाख वोट से वाला हराए रहे हो आप, काबर की वह काकरोच सुख के
सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए ऐसा व्यक्ति होकर बाद मोर यहाँ आरंग आरंग के मना वहां से ओला भगाई दौड़ के यहाँ आगे तब बार बार एती जाते थे लगा गए थे भागत यहाँ भागत वहाँ भागत फिर वहाँ भागत और 2009 में यहाँ चुनाव लड़े रही 2009 के बाद होती आरंग चल गए और ये बीच में एक बार आए कि आप उनके सुख दुख में शामिल हुए हद का दिल सुरसा नहीं आई अब वहाँ हार के चुनाव तब फिर दिया ओकर काम है के कमीशन लेना भ्रष्टाचार करना अपन घर बनाना बंगला बनाना यही ओकर काम है। तो मैं विशेष आग्रह आप सबसे करना चाहता हूँ कि ऐसे गलत व्यक्ति लेदारी ऐसे सबक सिखाओ।